इस समय सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर आफ्ताब पूनावाला की है, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके फेंक दिए। श्रद्धा वालकर की भीषण मौत के बारे में जानकर लोग स्तब्ध रह गए। उसकी गिरफ्तारी तक की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आफ्ताब ने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की थी और उसे नवंबर में गिरफ्तार किया गया। उस दौरान क्या हुआ? श्रद्धा के करीबी दोस्त लक्ष्मण नाडर को सबसे पहले शक हुआ। उसने देखा कि श्रद्धा ने मैसेज करना और कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मई से उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। नादर को बहुत शक हुआ, इसलिए उसने श्रद्धा के पिता से कहा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह संपर्क में नहीं थी। पिता ने कहा कि शायद उसने संपर्क करना बंद कर दिया क्योंकि वह दिल्ली में है और सबसे संपर्क तोड़ दिए हैं। नादर ने कहा कि उसे शक है क्योंकि उसने अपने दोस्तों से संपर्क करना बंद कर दिया था। तब लक्ष्मण ने पिता से वसई पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने को कहा। जब पिता शिकायत दर्ज करने गए तो पुलिस ने कहा कि उनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि श्रद्धा दिल्ली में रह रही है। इसलिए शिकायत दिल्ली में दायर की जानी चाहिए और ना कि वसई में। वालकर के पिता तब मीरा भाईंदर वसई विरार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के पास गए और उन्हें इस मुद्दे के बारे में बताया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने वसई पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। उन्होंने वालकर के करीबी दोस्तों के बयान दर्ज करके अपनी जांच शुरू की, जिस दौरान पूनावाला का नाम सामने आया। इसके बाद उन्होंने यह पता लगाने के लिए कॉल डेटा रिकॉर्ड मंगवाया कि वालकर पूनावाला के साथ थी। उन्होंने पता लगाया कि दोनों हिमाचल प्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि उसके बाद श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आफ्ताब को जांच के लिए वसई बुलवाया गया। जब पुलिस ने उसे श्रद्धा के ठिकाने के बारे में पूछा तो उसने कहा, आफ्ताब ने बताया कि मई से पहले दोनों हिमाचल प्रदेश गए थे। उसने कहा कि वालकर की मां के गुजर जाने के बाद वह छोटी छोटी बातों पर उससे लड़ती थी। अपनी हिमाचल यात्रा के दौरान और अपनी वापसी पर वे लड़ते रहे। फिर मई में वालकर ने उसे छोड़ दिया और उससे संपर्क नहीं किया। 2 दिन बाद उसने कहा कि वह अपनी दिल्ली के घर वापस आई, अपना सारा सामान पैक किया और चली गई। आफ्ताब ने कहा कि उसके बाद से उसकी कोई बात नहीं हुई है। उसने कहा कि वह वापस मुंबई आ गई और उसे कोई अपडेट नहीं मिला। पुलिस ने उसे जाने दिया, लेकिन जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। वे समझ नहीं पा रहे थे। अधिक जांच के बाद उन्होंने पाया कि आफ्ताब ने पहले भी कई बार श्रद्धा के साथ मारपीट की थी। उसने भावात्मक समर्थन के लिए हमेशा अपने दोस्तों से संपर्क किया था, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा आफ्ताब को अस्वीकार करते रहे। अतीत में जब भी श्रद्धा के साथ मारपीट की जाती थी तो हमेशा अपने दोस्तों से संपर्क करती थी। श्रद्धा का आफ्ताब को छोड़ना समझ में आता है, लेकिन श्रद्धा की चुप्पी बेहद चिंताजनक थी। मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में उससे कोई संचार नहीं हुआ। पुलिस को इस पर काफ़ी शक हुआ। पूनावाला को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया। उससे पूछा गया कि उसने इतने लंबे समय तक अपने किसी दोस्त से कभी संपर्क नहीं किया
बिना आंख मूंदकर और बेपरवाह अंदाज में उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है। पुलिस ने नाटक किया कि यह नियमित पूछताछ थी और पूनावाला को ऐसा महसूस कराया कि उसने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है। जब पुलिस ने उसे जाने दिया तो आफताब इस बात से खुश था कि वह पूछताछ से बच गया। इस रक्तरंजित हत्याकांड का विवरण तब सामने आया जब पूनावाला वसई के एक बार में गया। नशे की हालत में उसने कहा कि उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और शव को ठिकाने लगा दिया। बार में तैनात पुलिसकर्मियों ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद आफताब दिल्ली चला गया। वसई पुलिस ने उस पर नज़र रखने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने पाया कि आफताब ने श्रद्धा के फ़ोन से 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे, जिसके बारे में उसने कहा था कि वह कुछ नहीं जानता। पैसा घर पर ही ट्रांसफ़र किया गया था और महसूस हुआ कि श्रद्धा घर पर ही हो सकती है। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसके घर गई और उसे पकड़ लिया। थाने में उससे पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि श्रद्धा के लापता होने के बाद उसके मोबाइल से 50,000 रुपये आफताब के खाते में ट्रांसफ़र किए गए थे। पैसा उसी घर में ट्रांसफ़र किया गया था, तो क्या उसके पास फ़ोन था? आफताब बहुत घबरा गया। पुलिस ने फिर श्रद्धा के पिता को बुलाया। आफताब ने कहा कि वह जानता है कि वह श्रद्धा के पिता है। जब पिता ने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है, तो आफताब ने कहा, मुझे खेद है, अब वह नहीं रही, वह ख़त्म हो चुकी है, मैंने उसे मार डाला। पिता चौंक गए और पुलिस आफताब को अपने साथ ले गई। गहन पूछताछ के बाद उसने श्रद्धा का गला घोंटने और उसके टुकड़े टुकड़े करने की बात कबूल की। पुलिस हैरान रह गई। दिल्ली के हर घर को 20,000 लीटर मुफ्त पानी मिलता है। आफताब के फ्लैट को छोड़कर आफताब की बिल्डिंग में किसी ने भी 20,000 लीटर से ज़्यादा की खपत नहीं की थी। उसने सारा पानी इस्तेमाल कर दिया और अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल के लिए उसे 300 रुपये वसूल किए गए। उसी के लिए एक रसीद भी है। आश्चर्यजनक, अगर सिर्फ आफताब और श्रद्धा ही होते तो इतना पानी कैसे इस्तेमाल करते? उसने श्रद्धा के शरीर को काटने के बाद पानी का उपयोग घर को साफ करने के लिए किया। यह जानकर पुलिस वाले दंग रह गए। आफताब ने उसके कटे सिर समेत शरीर के अंगों को फ्रिज में रख दिया। यहाँ तक कि उसने उसके शरीर के कुछ हिस्सों को फेंक दिया। आफताब ने यह भी कहा कि वह श्रद्धा के कटे सिर को फ्रिज में रखकर बात करता। कटे हुए सिर के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा कि उसने उसके कपड़े और फ़ोन सहित फेंक दिया था। कुछ हड्डियाँ मिली है और उनका मिलन श्रद्धा के भाई और पिता से लिए गए DNA सैंपल के साथ किया जाएगा। जब पुलिस वालों ने पूछा कि शव काटते समय डर नहीं लगा, उसकी बहुत ही बेपरवाह अभिव्यक्ति थी। आफताब ने डेक्स्टर नाम की सीरीज़ देखकर शरीर के टुकड़े करना और पुलिस से बचना भी सीख लिया था। चौंकाने वाला है ना? यह तो और भी चौंकाने वाली बात है। श्रद्धा ने वसई पुलिस को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसे डर है कि आफताब उसे मार डालेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसने यहाँ तक कहा था कि अगर वह मर गई तो उसकी मौत के लिए आफताब जिम्मेदार होगा। पत्र पर मुंबई पुलिस ने मुहर भी लगाई है। शायद उसे पुलिस ने चेतावनी दी थी, तो श्रद्धा ने उसे क्यों नहीं छोड़ा? क्या वह उससे प्यार करती थी और दुर्व्यवहार सहती रहती थी? शायद अगर उसने अपने माता पिता की बात मान ली होती
और अपने दोस्तों का समर्थन स्वीकार किया होता तो वह जीवित होती। उसकी मौत दिल दहला देने वाली है। इस हत्याकांड की खबरें वायरल हो चुकी है और इसी तरह के कई मामले और भी सामने आ चुके हैं। मीडिया आफताब के शांत व्यवहार से पूरी तरह से प्रभावित है और उसकी मानसिक स्थिति को डिकोड कर रही है। आफताब की वैन पर 2 लोगों ने तलवारों से हमला कर दिया। हाथ में रिवॉल्वर लिए एक पुलिसकर्मी हमलावरों को पीछे हटा जाने और वाहन को जाने देने की चेतावनी देते हुए वैन से बाहर निकला। हमलावर जो हिंदू सेना से थे, उन्होंने कहा, श्रद्धा हमारी बहन जैसी थी। आफताब ऐसा अपराध कैसे कर सकता है? हम तुम्हें मार कर उसकी मौत का बदला लेंगे। वैन चली गई और पुलिस ने इन पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने छोटी आरी बरामद कर ली है और फिलहाल हड्डियों की जांच कर रही है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य है, श्रद्धा की हत्या ने आफताब को कभी परेशान नहीं किया। उसने किसी और को डेट करना भी शुरू कर दिया था और उसे श्रद्धा की अंगूठी दे दी। इस बात का खुलासा उसने पुलिस से पूछताछ के दौरान किया। तो क्या आफताब को मानसिक विकार है? एक विस्तृत जांच चल रही है और यह एक विस्फोटक कहानी बन गई है।